हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन में अंतर। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन में क्या अंतर है। तो ध्यान देना थोड़ा सा कि ये पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को पूर्ति का विस्तार व संकुचन भी कहते हैं और पूर्ति में परिवर्तन को पूर्ति में वृद्धि या कमी। हमने मांग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, मांग का संकुचन व विस्तार, मांग में वृद्धि व कमी। वैसे पूर्ति में का भी विस्तार व संकुचन और पूर्ति में वृद्धि व कमी। इससे पहले हमने पढ़ा है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, बहुत सारे तत्व होते हैं। एक तो उसी वस्तु की कीमत, अन्य वस्तु की कीमतें, उत्पादन लागतें, या इस प्रकार हम काफी पॉइंट 6-7 पॉइंट पढ़े थे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम करते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। इसमें क्या है कि पूर्ति वक्र एक ही होता है, उसके ऊपर नीचे हम शिफ्ट करते हैं। इधर पूर्ति में परिवर्तन, इसमें क्या है, पूर्ति वक्र ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है। दोबारा बता रही हूं कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का मतलब क्या है कि पूर्ति की मात्रा बदलती है, पूर्ति वक्र एक ही होता है। एक ही पूर्ति वक्र के हम ऊपर या नीचे खिसकते हैं। इधर पूर्ति में परिवर्तन में क्या है कि पूर्ति वक्र ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है। तो हम पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को पूर्ति का विस्तार व संकुचन भी कहते हैं, पूर्ति में परिवर्तन को पूर्ति में वृद्धि या कमी भी कहते हैं। तो ये दो नंबर के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन में क्या अंतर है, या फिर पूर्ति का विस्तार व संकुचन क्या है, या पूर्ति में वृद्धि व कमी क्या है। तो इसमें क्या है कि इसमें पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य घटक तो स्थिर रहते हैं। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, तो उसको पूर्ति का विस्तार कहते हैं। अन्य घटक स्थिर रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है, उसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। कहने का मतलब इसमें पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य घटक जो है स्थिर रहते हैं, केवल उसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसको पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। जैसे हम इसका रेखा चित्र से समझते हैं, एक्स ओ वाई अक्ष, यहां हम लेते हैं पूर्ति मात्रा, यहां पे कीमत रुपयों में, ये क्यू पी। मान लो कीमत OP से बढ़कर OP 1 हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति OQ 1 होगी, P1। तो इसे क्या कहेंगे, अन्य घटक स्थिर रहे, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है पूर्ति बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है, दोनों में प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो शुरू में OP कीमत है तो OQ सप्लाई हो रही है। अगर किसी वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP 1 हो जाती है तो क्वांटिटी भी OQ से बढ़कर OQ 1 हो जाएगी। तो Q से Q1, ये क्या है, पूर्ति का विस्तार। इसी प्रकार अन्य घटक स्थिर रहे, किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है, इसे कहेंगे पूर्ति का संकुचन। इनको अगर हम मिला देते हैं तो ये सप्लाई वक्र, यानी एक ही सप्लाई वक्र के अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो वो पूर्ति का विस्तार, नीचे की तरफ आ जाते हैं तो संकुचन। इधर है पूर्ति में वृद्धि या कमी। इसमें क्या लेना है कि उस वस्तु की कीमत तो स्थिर रहती है, लेकिन अन्य घटकों के कारण अगर किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि। इसी प्रकार उस वस्तु की कीमत स्थिर रहे लेकिन अन्य तत्वों के कारण अगर किसी वस्तु की पूर्ति कम होती है तो उसे पूर्ति में कमी कहा जाता है। जैसे यहां हम लेते हैं पूर्ति मात्रा, यहां पे लेते हैं कीमत रुपयों में।
मान लो 1 2 3 4 5, इधर है 10 इकाई, 20 इकाई, 30 इकाई, 40 इकाई, 50 इकाई। मान लो 3 पर 20, ठीक है, तो ये सप्लाई वक्र है। अब वस्तु की कीमत तो उतनी रही, लेकिन सप्लाई पहले से बढ़ गई, मान लो 30 इकाई हो जाती है, तो इसके समानांतर ये जो S1 ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया, सप्लाई वक्र, इसे कहेंगे पूर्ति में वृद्धि। यानी पूर्ति वक्र अगर राइट साइड बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि वस्तु की कीमत स्थिर रही, लेकिन अन्य घटकों के कारण वस्तु की पूर्ति 20 से कैसे बढ़कर 30 इकाई होगी, तो इस पूर्ति बढ़ गई, इसे कहते हैं पूर्ति में वृद्धि। इस प्रकार कमी हम लेते हैं, यहां पूर्ति मात्रा, यहां कीमत रुपयों में। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5, इधर हम लेते हैं 10 20 30 40 50। मान लो 3 पे 30 है, 3 रुपए कीमत है, तो हम 30 इकाई पूर्ति करते हैं। ये SS प्रारंभिक। अब मान लो वस्तु की कीमत तो उतरी रहती है, लेकिन अन्य घटकों के कारण वस्तु की जो पूर्ति है वो घटकर 30 से 20 हो जाती है, तो सप्लाई वक्र S1 अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसे कहेंगे पूर्ति में कमी। तो आशा है कि आपको पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन में अंतर समझ आ गया होगा। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को पूर्ति का विस्तार व संकुचन भी कहते हैं। इसमें एक ही पूर्ति वक्र होता है, उसके ऊपर शिफ्ट करते हैं तो विस्तार, नीचे की तरफ आते हैं तो संकुचन। दूसरा पूर्ति में वृद्धि व कमी, पूर्ति में परिवर्तन को पूर्ति में वृद्धि व कमी। वृद्धि क्या होती है, बाहर की तरफ सप्लाई वक्र शिफ्ट होता है, और कमी क्या होती है, अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। इसमें क्या है कि वस्तु की कीमत तो स्थिर रहती है, अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि। इसमें क्या है कि अन्य घटक वस्तु की कीमत स्थिर रहे, अन्य घटकों के कारण अगर सप्लाई कम होती है तो उसे पूर्ति में कमी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ये पूर्ति वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा था, पूर्ति का अर्थ, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, पूर्ति का नियम, और ये पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। तो हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक तो मांग और मांग का नियम, दूसरा पूर्ति और पूर्ति का नियम। तो इन दोनों मांग और पूर्ति के द्वारा बाजार संतुलन निर्धारित होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन। थैंक्स स्टूडेंट्स।